कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से हम एक प्रसंग में सम्मिलित है। गीता की साधना सब कल्याणकामी है ना। कल्याणकामी जीवी भगवान की वाणी को सुनकर अपने इस शुभ इच्छा को पूर्ण कर रहे गए, भविष्य में भी करते चले जाएंगे। तो सवाल उठता है गीता की साधना क्या है? गीता किस जरिए से, किस तरीके से, किस उपाय से हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करती है? याद रहे, यह आखिरी मनोकामना है। कल्याण की कामना यह इंसान की आखिरी कामना होती है, इसके बाद जीव तल्लीन हो जाता है। वाह, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या विकासवाद के नियम के अनुसार जब इंसान की बुद्धि का धीरे धीरे करते 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 इतना विकास जाता है कि वो अपना कल्याण चाहता है, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ध्यान देना मेरी देवियों, जैसे हम एक एक डंडा चढ़ते चढ़ते सीढ़ी के आखिरी तक जाकर दूसरी मंजिल तक चल जाते हैं। सीढ़ी नीचे रह जाती है, हम पर दूसरी मंजिल में निकल जाते हैं। कई जन्मों के बाद जब ये इच्छा उठती है कि मैंने अपना कल्याण करना है, बस ऐसा जीव गया फिर कहां? महाराज जी की जात में। ऐसे के बाद जन्म मरण नहीं होता, फिर कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई। गौर से सुनना जरा बात। तो भगवान अपने निराले ढंग से हम सबको बता और समझा रहेंगे। मैं आपसे बार बार कहूंगा, भगवान की वाणी पढ़ो, संत महापुरुषों की वाणी सब इसमें आ गई, उसमें टाइम न लगाया करो, ठोस लाभ नहीं होता। अपने प्रभु की वाणी पढ़ो, उतने समय में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे एक फोलवा फुलका खाना और एक परोंठा खाना, बड़ा अंतर है। परोंठे में इतनी ताकत है कि घंटा 2 घंटे आपको भूख या 3 घंटे ही लगेगी। फोलवे फुलकेंगे आधे घंटे के बाद भूख लगेगी। उसमें आटा भी थोड़ा होता है और उसमें जान भी नहीं होती, जल्दी हजम हो जाते हो। बीमारों का खाना फोलवे फुलके, मूंग की दाल, और वो भी छिलके उतरे हुए, उनमें जान नहीं होती। वो इसलिए दी जाती है कि रोगी के अंतःकरण में, रोगी के पाचन शक्ति पर जोर ना पड़े। अच्छा, इसी तरह संतों के शास्त्र मुझे फूल में फुलके नजर आते हैं, और भगवान जी का तो बड़ा शानदार परोंठा है, बड़ी ठोस बात। तो वो इस समय जरा इसी में लगाया करे। ये जो अभी आपने किताब दिखाई वो तो चुप करके रख दो, और वही समय महाराज जी की वाणी में लगा दो, ताकि ठोस बात मिले, हमारी बुद्धि खुले, हम आगे के बढ़ते हुए पाए, कुछ अपनी कमजोरियां नजर आ जाएं, उस पर हम हावी आ जाएं। अब हमारी कल्याण की कामना में आपको 66वें श्लोक में ले गया हूं 18वें अध्याय के, और गीता की साधना दिखा रहा हूं। यह है गीता की साधना।
सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब मैं आगे ले गया, मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज। केवल मात्र मेरी ही शरण ग्रहण कर। महाराज जी ने जो एव लगा दिया, कमाल कर दिया, माम एकम लगा के गजब ढा दिया। एकमात्र मेरी ही शरण ले। क्यों? हमने अनेक शरण ले रखी थी, मां की, बाप की, बहन की, भाई की, धन की, पदार्थों की, इज्जत की, अपनी पत्नी की, पतिदेव महाराज जी की, अपने बेटे की है, और भी बहुत कुछ, अपने मित्रों की, अपनी मां की ओर के रिश्तों की, ये मामा है, ये फलाना है, अपने पिताजी की ओर ये चाचा है, ये चाचे का बेटा जो है भाई है। इससे क्या होता है? इससे वासना बढ़ जाती है। अब जरा गौर करना, अनेक की शरण लेने से जीव एक का नहीं रहता। एक के साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। अगर हम वृक्ष की टहनी पत्तों के सहायता लेते रहेंगे, हाँ वृक्ष सूख जाएगा। अगर हम जड़ की शरण ले ले तो वृक्ष हरा रहेगा। बहुत सुंदर। जो तू सींचे मूल को, अगर मूल को सींचे जाए, हम जड़ को सींचते रहे तो वृक्ष बहुत अच्छा नजर आएगा। टहनी पत्तों को सींचने से बात नहीं बनती। ये बात शुरू में कोई बता देता, माँ जी, पिताजी या हमारे हितैषी, पर उनको खुद ही नहीं पता था। वो खुद ही गुग्गू थे, इस राज को वो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। यही दिमाग में हमारे फतूर भर दिया, बहुत पढ़ो, कमा लो, शादी कर लो, बच्चे बनाओ, पट पट के मर जाओ। बस यही था। यही जीवन मां बाप का देखा, यही जीवन यारों दोस्तों का देखा, यही जीवन मामी और मामे का गंदा जीवन देखा, यही जीवन दादा दादी का लड़ते झगड़ते, उनको 76 साल में लड़ते हुए देखा। जब दादी रो रही है तो दादी क्या बना? तेरे दादा ने देख लिया, मुझे जोर का दीवार के साथ मारा, मेरे सिर में खून ही खून आ गया। दादाजी क्या हो गया था? रोज इसे कहता रोटी टाइम से बना कर, फिर बनाती नहीं। रोटी नहीं टाइम से बनाई तो दादी जी को पटक दिया, और दादी में जान तो थी नहीं। अब हम क्या दादी जी को कहें? दादी जी, हम दादाजी को कुछ नहीं कह सकते, ये तो मेरे हमारे बाप का भी बाप है। हम तो बाप को कुछ नहीं कह सकते तो दादाजी को कैसे कहें? तो तू कुछ नहीं कह सकता तो मेरी पट्टी तो करवा। हाँ मां, मैं अपने सारे कपड़े लो लुहान कर लूंगा, चल। ये तो बात बनी ना। कहां ले चला है? दादाजी अब पट्टी तो मारने वाले तो आप हैं, और मार लो, पर मैं तो इसका बच्चा हूं ना, पट्टी तो करवाने दो। जा ले जा, देखा कहीं का, पट्टी तो करवाने दो ना, मैं पट्टी तो डॉक्टर साहब के पास लेके जा जा। बस यही हमने दादा दादी जी को देखा है। अब समझ आई मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जल्दी पिकअप कर लो, पिक इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। एक की शरण मैंने बहुत लाभ उठाया जी, इसलिए बार बार अनुरोध पूर्वक कहता रहता हूं, बड़ा लाभ है एक की शरण। किसकी? जो सदा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना आने पाए। पिताजी की शरण ले, पिताजी शरीर छोड़ जाते हैं, किसी की भी शरण लोगे चंद दिन तो साथ देंगे, लेकिन भगवान नाराज जाते हैं, चूंकि उनमें शक्ति तो भगवान की है। मित्रों की शरण लेते हैं स्वार्थ के कारण से, मां की शरण लेते हैं तो भी स्वार्थ के कारण से। वाह वाह। अब मौका मिला, वरना मौका ही नहीं मिलता। घोर कलयुग के अंदर जीव कर्म करता, वासना करता ही मर जाता। और आप ग्रस्त आश्रम में है, अब सन्यासी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं है, गृहस्थी है। पता नहीं कौन से पुण्य आपने करके किसी का वरदान ले रखा है जो गीता सुनने का सुअवसर मिल रहा, और फिर एकांत में शहर के शोरगुल से एकदम परे, बिल्कुल शांत वातावरण, उसमें भगवान जी की वाणी। अर्जुन ने तो मैदान जंग में भगवान की वाणी सुनी, रणभूमि में, और आप
प्रकृति की गोद में सुन रहे हैं। वाह, उसने सुनी जहां धर्मराज कलकैरिया मार रहा था, मौत मंडरा रही थी सबके सिर पर, और आप एकांत में, बियाबान में, लोकांत में नहीं, एकांत में। प्रभु की बड़ी दया, बड़ी कृपा। माम एकम शरणम बद, केवल एक मेरी ही शरण ले। आओ जरा मैं प्रकाश डालूं। शरण के बिना 84 लाख योनियां जिंदा ही नहीं रह सकती। सुनिए जरा भगवान जी की बात, व्यास जी की बात। शरण के बिना एक अणु परमाणु भी जिंदा नहीं रह सकता। भगवान ने सृष्टि 8 तत्वों से बनाई, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 5 तत्व गिन लो। आकाश, पवन और सूर्य, जल और पृथ्वी। 5 ये, 3 ये, 8 हो गए। तो इन 8 की शरण तो हर एक लेता ही है। फिर जो जो आपके शरीर का विकास होता है, शरण और पक्की होती जाती है। ये बातें मैं उधर नहीं जाऊंगा। इतनी बात तो आप जानते हैं, शरण के बिना जिंदगी नहीं कटती। नारी बिचारी को शरण बहुत लेनी पड़ती है। 84 लाख योनियों में जितनी भी मादा है, जितनी भी फेमिनन है, बेचारे को बड़ी सहारा लेना पड़ता। क्यों? शरीर आपका कमजोर, बुद्धि आपकी कमजोर, मन आपका कमजोर, तीनों ही कमजोर रब ने दिए आपको। अगर मन बगावत करता तो खड़ी हो जाओ। नर की अपेक्षा बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वाला से इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली वीक, तो आपको सहारा लेना पड़ता है। जैसे तोरी की बेल बिना सहारे बढ़ती नहीं, नारी बिना सहारे आगे बढ़ ही नहीं सकती। कभी मां का सहारा लिया, फिर पिताजी का लिया, फिर भैया का लिया, फिर पतिदेव का बुरी तरह लिया, फिर अपनी औलाद का लिया। हाय रब्बा, पग पग पे आपको सहारा चाहिए, पग पग पे। आपको, आपका मन जन्म से ही मजबूत है, जन्म से ही। और जिसका मन मजबूत ना हो वो नर रूप में नारी है। हमारे देश में आपने सुना है कई बार, चूड़ियां पाके घर भेजा, आपको ताना मारते हैं अगर नर रूप में आपका मन कमजोर हो तो। शाबाश, पर बात आपको कोई मेहनत नहीं करनी, जन्म से ही महाराज जी ने आपका मन मजबूत बनाया। आपका मन मजबूत है। आपके खून के जो सेल्स हैं वो बड़े ताकतवर है, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। ब्लड में सेल्स, नारी के सेल के दोनों मुकाबला कराए कभी है। आपके सेल जो जीवाणु में एक्टिविटी है, आप में बंद गोभी के सेल है, इनमें फूल गोभी के हैं। आपके अंदर जो जीवाणु के हैं जरा धीरे धीरे चलते हैं, आपकी बड़ी तेज गति से जा रहे हैं जीवाणु ब्लड के अंदर। तो चुस्त, होशियार, वाह, मैं बधाई दे दूं आपको, तय दिल से बधाई कि ये चुस्ती, ये होशियारी, ये जीवाणु के सफुर्ती भगवान की ओर लग गई। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। वरना आमतौर पर कलयुग के अंदर ये होशियारी हम कंचन में, कामनी में, कीर्ति की ओर लगा के होशियारी का दुरुपयोग करते हैं। जो हम अपने इतने एक्टिव और स्मार्ट बनते हैं, एक्टिव तो बने, स्मार्ट भी बने, लेकिन लगा कहां? उनमें लगा जिसका परिणाम दुख मिला। तो वो होशियारी भी क्या हुई जिसकी होशियारी करने से अकेले परिणाम क्या निकले? दुख, तकलीफ, चिंता। स्वामी जी ने अमेरिका में भाषण देते हुए फरमाया था 1901 के अंदर कि एक बड़ी होशियारी दिखा रहा था, कुछ एक सामान लेके पहाड़ पे चढ़ता जा रहा, भाग जा रहा था, और ऊंचा उड़, कमाल कमाल, दौड़ता जा रहा, भागता, बड़ी होशियारी, बड़ी चुस्ती, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट है। चढ़ता जा रहा, बड़ा ऊंचा चढ़ गया, फिसल के बुरी तरह खाई में गिर गया। लानत ऐसी होशियारी को जो आखिर में खाई में आ गया। ये भी कोई होशियारी है?
कि आखिर में खाई में आ गया। होशियारी तब होती जब ऊपर पहुंच जाता जहां उसने सोचा था। इसलिए इंसान की होशियारी तब होती जब भगवान में तलीन हो जाता। ये क्या होशियारी, औरत में तलीन हो गया, औरत आदमी में तलीन हो गई, इज्जत में तलीन हो गए, कमाने में तलीन हो गए, ये कोई होशियारी? इसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। होशियारी होती है जिसमें का परिणाम सुख हो, शांति हो, आराम हो, चैन हो, करार हो, मन हमारा स्टेइंग स्टिल हो, नो वेवरिंग, नो मिजरी एट ऑल, अंदर हमारा मन में स्माइलिंग हो। ये है होशियारी। वो जैसे मैंने क्या होशियारी है, पहाड़ पे चढ़ा, खीने फिसल के खाई में आके टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरी बेटियों ने या भाइयों ने होशियारी दिखाई, परिणाम क्या निकला? रोगों में, शोकों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में। तो ये होशियारी कोई काम नहीं। या एक दूसरे में लव अफेयर में करके सेहतें तबाह करने में, ये भी कोई होशियारी है? होशियारी है जब जीव भगवान की ओर लग जाए और अपनी मन की कमजोरियों पर हावी आने लग जाए, अपने मन को बार मुखी ना होने दे। हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म पुकार के कहता है यह सही रूप में होशियारी कि इंसान ने संयम से काम लिया, मन की ताकत को जाया नहीं होने दिया, उस ताकत को इकट्ठी करके भगवान की ओर लगा दिया। गॉड एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। एक एक बात को गौर से सुन लो, ये होशियारी आपके काम आएगी मेरी भगवती। मालिक की ओर लग जाए, भगवान की ओर लग जाए, ताकि उत्तरों उत्तर हमारी शांति बढ़ती जाए। डे बाय डे हम शांति में और भी आगे बढ़ जाए। शाबाश। होशियार कौन? जिसके मन के संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। होशियार कौन? गीता में यह श्लोक बहुत ही मार्के का माना जाता है इस प्रसंग में। जो हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू मोह के, ये है होशियारी। सुन 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 जी, ये होशियारी है मेरी देवियों, मेरे माताओं। बाकी कोई होशियारी नहीं। आपको मैंने इतने बच्चे बना लिए, ये कोई होशियारी नहीं, ये लानत है। मैं इतना कमा लेती हूं, बच्ची से कोई होशियारी नहीं। इससे वासनाएं बढ़ गई होंगी, कामनाएं बढ़ गई होंगी, राग द्वेष बढ़ गया होगा। कमाई तब सफल होती है जब कमाई भगवान की ओर लग जाए। हमें वो कमाई भगवान की ओर लग जाए, अंतर्मुखी हो जाए, हमारी वासनाएं कम हो जाए, हमारा मेल मिलाप कम हो जाए, वो होशियारी शानदार है। आज की कमाई से नारी का मेल मिलाप बढ़ गया, व्यवहार बढ़ गया, बकवास बढ़ गई। क्षमा करना मेरी देवी, मैं तो एक धर्म पिता हूं ना। आप शरीर से भी, अंगों से भी ढीली हो गई, ये होशियारी है। आपको अपना चित्र भी भ्रष्ट करना पड़ा इस गंदी कमाई के सामने रखकर। इसको होशियारी तो नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी पत भी गवा बैठे। हाय, इसी पद को रखने के लिए हिंदुस्तान के इस कोने में जाइए, दक्षिण की ओर, अब भी वहां की हवाएं और फिजाएं कुछ तराना गा रही हैं। जिंदा चिता में जल मरी 14,000 रानियां, सिर्फ अपने चित्र को रखने के लिए। यह है होशियारी कि हम जिंदा ही जल जाएंगे, लेकिन पराये पुत्र के हाथ को अपने शरीर के साथ स्पर्श नहीं होने देंगे। अब भी चित्तौड़ के किले या वहां की हवाएं आपको दर्द भरी आवाज सुना रही है। यह है होशियारी जो अब आप महाराज जी की वाणी सुनकर अंतर्मुखी होते जा रही है। भगवान जी क्या इशारा कर रहे हैं सारी गीता सुनाने के बाद? गीता की साधना की झांकी, केवल भगवान की शरण। यह है पक्की शरण। इस शरण से बुद्धि भी मजबूत, मन भी मजबूत, तन भी मजबूत, हमारे तीनों ही मजबूत हो जाते हैं। और हमारा अंतर्मुखी होते हुए अवस्था वो बन जाती है। यह है होशियारी की अंतिम अवस्था, ख्याल उसके वश में। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बिल्कुल अपने वश में हो जाते हैं।
कोई मां का संकल्प नहीं, बाप का संकल्प, पति का नहीं, पत्नी का नहीं, लेने का नहीं, देना का नहीं, राग का नहीं, द्वेष का नहीं, केवल अपने इष्टदेव का विचार आता। और इष्टदेव के विचारों के बाद भी एक विचार रह जाता है, क्या? ये सब कुछ मेरे भगवान ही भगवान, ये जितना भी पसारा है सब मेरे भगवान का है, जितना भी पसारा है सब मेरे भगवान का है। कभी आप सागर के नजदीक पहुंचे तो आप एक ही बोलेंगे, जल ही जल, चारों ओर जल ही जल, वाटर वाटर, नथिंग एल्स बट वाटर, वाटर वाटर, नथिंग एल्स बट वाटर, जल जल केवल मात्र, चारों ओर जल ही जल है। बिल्कुल। तो हमारे हिंदू धर्म का आखिरी अनुभव परमात्मा 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 के सिवा कुछ भी नहीं, चारों ओर उसी की ही अमर ज्योति छटक रही है। वाह, उसमें हमारा जीवात्मा तलीन हो जाता है, उसमें हम एक में एक हो जाती है। एक की शरण, केवल अपने भगवान की शरण। महाराज जी यही आह्वान कर रहे गए कि अपने भगवान की शरण लेके रहो। तो याद रखिए, चूंकि भगवान की ही शक्ति हर एक के अंदर है, और यदि आपने भगवान की शरण ले ली, सारा त्रिलोकी आपके हाथ में आ गई। क्योंकि सारों में वही तो है, दिव्य देवता वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश में उन्हीं की शक्ति है, हमारे माँ बाप बहन भाई में उन्हीं की शक्ति है। इसलिए तो घोर तपस्या के बाद व्यास जी ने आपको पढ़ा दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। क्योंकि सबके अंदर जो तुम्हारी शक्ति काम करती है, इसलिए मेरे मालिक तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ऑल इन ऑल इन ऑल, ओ मेरे मालिक के कुल, तुम सब में सब कुछ हो, सब में सब कुछ। शाबाश शाबाश शाबाश, ले जाओ बाजी, ले जाओ बाजी, ले जाओ, सब में सब कुछ। कौन? भगवान जी। जैसे हम कहे खान के खिलौने बड़े पड़े हैं, कई खिलौने, हिरन है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये खरगोश है, ये सारे जो है, ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये तोता, ये सारे खान के बने पड़े हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? खान ही खान, खान ही खान, खान के सिवा कुछ भी नहीं। अगर हम शक्लों को भूल जाए, हाथी घोड़ा इनको, तो क्या है? खान ही खान है। इस तरह अगर हम संसार के रूपों को भूल के असल को देखें तो क्या कहेंगे? क्या? भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये सब कुछ उन्हीं का पसारा है। यह है शरण भगवान की। इसके बाद बस जीव थोड़े दिनों में जब यह अवस्था बनती है, तलीन हो जाता है। आजमा के देख लो। मैं तो आपके लिए बैठा हूं, मैं इनवाइटेड नहीं हूं, आप ही के लिए बैठा हूं। एक आपका ट्यूटर बन के, गीता ट्यूटर, टीचर बन के नहीं बैठा, मैं ट्यूटर बन के आपकी कमी दूर करने के, कमी को दूर करने के लिए बैठा हूं। शाबाश। टीचर तो पढ़ाती है और ट्यूटर कमी को पूरा करते। टीचर और ट्यूटर में यह फर्क है। टीचर तो लेसन दे जाएगा, तुम याद करो ना करो, बैठो मां के पास। लेकिन ट्यूटर तो उस कमी को पूरा कर रही। इंग्लिश में कमी है, हिसाब में कमी है, या किसी और सब्जेक्ट में यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो ट्यूटर उस कमी को पूरा करेगा। मुझे तो आपकी धार्मिक कमी को पूरा करना है, ताकि अपने हिंदू धर्म की यथार्थ बात आपको पता लग जाए। और पता लग जाने के बाद क्या होगा? जब हमें अपने हिंदू धर्म को यथार्थ रूप में हम जान जाते हैं, फिर क्या होगा? खुद भगवान कहती है, वो तन मन से करता है, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति करेगा। कोई भी क्यों ना हो, ही और ये शी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी लिंग हो, क्या होगा? वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। इतने मन में रस आ जाता है, इतना मन में दिव्य प्रेम आ जाता है, प्रेम का संचार होने लगता है कि मन भगवान जी का बन जाता है। यह है भगवान की शरण, यह है महाराज जी की शरण, कि जीव का मन बिल्कुल प्रशांत हुआ, जीव का मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल। कितना स्टैंड स्टिल! शरीर को ही भगवान ने कहा स्टैंड स्टिल, निगाहें न भटके इधर और उधर,
वो गर्दन पुष्ट झुकाए ना, वो हाय, उसका शरीर हिलेगा नहीं, निगाहें उसकी बंद होगी, रीढ़ की हड्डी एक जगह खड़ी रहेगी, हाथ हिलेंगे नहीं, वो अपने आप को जमाए बैठेगा, तब जाके भगवान की जात में तलीन हो जाए, तब वो उनमें एक मेक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, शाबाश, तब वो महाराज जी में एक मेक हो जाता है। अपने मन को समझाइए, क्या मन पक्की शरण ले ले, और पक्की शरण क्या होती है? जिसका नाश कभी न हो। हमारा अनुपम हिंदू धर्म फरमाता है, जिसका नाश ना हो वो पक्की शरण, और जिसमें बात बात में परिवर्तन आ जाए, कच्ची कच्ची कच्ची, वो कच्ची शरण। शाबाश, ये हमें बताया नहीं गया, इसलिए हम जगह जगह सहारा लेते रहे और धक्के खाते रहे, इसका उसका, यहां का वहां का। आपने तो गजब ही ढा दिया। ओ भगवती, कभी मां का, बाप का, भाइयों का, हाय, श्रीमान का, प्राय पुत्र का, फिर अपने पेट के बच्चों का। अब और सहारे ना लो, अब भगवान का ले लो। भगवान का सहारा लेने से मैंने अभी का वासना कम हो जाती है, कामना कम हो जाती है, मोह कम हो जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है, मन सबल हो जाता है, से पावरफुल, और अपने मालिक के नजदीक पहुंचता है। भगवान की शरण, भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान खुद ही अपने श्रीमुख से देखते। जब मैं उसकी ये शानदार अवस्था देखता हूं कि चारों ओर से उसने अपने मन हटाकर मेरे में लगा दिया, मेरे सिमरन में लगा दिया, मेरे चिंतन में लगा दिया, मेरे गुणों में लगा दिया, मेरे ज्ञान में लगा दिया है, मेरे गुणों में, मेरे चिंतन में है, मेरे ध्यान में है, मुझे अपने में बसाने में है, तो फिर भगवान सिवाय इसकी क्या कहे? सिवाय इसके और क्या कहते? मेरी भगवती, रहम उसकी हालत पे, तो घर उसके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उसको हिदायत का नूर, मैं इतना चोटी का ज्ञान दे देता हूं उसको, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर, ताकि अज्ञानता हमेशा के लिए उसके अंदर से निकल जाए। ये मेरे भगवान का पुरस्कार है या इनाम है? ये किसके लिए? केवल उन्हीं के लिए जो ऐसी अवस्था बना बैठेंगे। आमिर देवियों, भगवान का सहारा लो। रहे तो परिवार में है, पति बन के भी रहना है, मां बन के भी रहना है, लेकिन मानसिक रूप में पूर्ण भगवान का बन के रहना है। ऐसा ना हो कि हमारा मन हमें धोखा दे दे। मैं कहूं मैंने पक्का सहारा ले लिया भगवान का, आप भी मेरी नकल करके कहे कि मैंने पक्का सहारा ले लिया, तो हमारे पास क्या प्रमाण है कि मैं और आपने भगवान का सहारा ले लिया है? भगवान ने सीधा कहा है, अगर मैं और आपने भगवान का ठीक सहारा ले लिया है, इफ इट इज राइट, इफ इट इज नॉट ओवर जजिंग, तो फिर क्या होगा? संसार के संकल्प विकल्प या तो बंद हो रहे होंगे या बंद हो चुके होंगे। संसार संबंधी संकल्प नहीं आएंगे। जैसे शादी कर लेने के बाद और किसी भी पुरुष का ख्याल नहीं आता, मेरी बेटी को, मेरे भैया को, और किसी नारी का ख्याल आ गया चूंकि आपने शादी कर ली है। इसी तरह भगवान का सहारा लेने के बाद संसार के क्या संकल्प विकल्प नहीं आते, और तो और सपने भी आपसे नाराज होकर चले जाते हैं, चूंकि आपका मन झुक गया भगवान की ओर। सुनिए सरकार, ये सुनिए मेरी देवियों, भगवान का सहारे लेने के बाद जी में प्रसन्नता रहती है, एक विशेष प्रकार का उल्लास रहता है। उल्लास जी है, चेहरे पर हमेशा स्माइलिंग रहती है, बड़ा मन गदगद रहता है, कोई कमी महसूस नहीं होती। ये गंदी वृत्तियों के पार वो पक्षी आते ही नहीं, काम क्रोध मोह लोभ के। अगर सारा ठीक ले लिया, आपको मन शांत, अगर कोई बुरा भला कह भी देता आप फिर भी अपने आप में है। अवस्था वो बन जाती है, न जीते की शादी, दिल की तवाज़ुन का है नाम जो। आपके मन का बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता, आपका मन का तवाज़ुन या संतुलन बना रहता है। ये कितनी अच्छी अवस्था है, मार कुछ भी होता रहे। जब ये ऐसी अवस्था क्यों बनी? भगवान ने ताकत दे दी, भगवान ने आपको शक्ति दे दी। शाबाश, शक्ति देने से हो शान,
जैसे एक कंबल ओढ़ के फिर भी यूं कर रहा था। जनवरी का महीना था, ये शीतलहर चल रही थी। इतना मोटा कंबल आपने कोई 1200 रुपए का लिया है और अपने 2 तह दे रखी है यूं और यूं ऊपर, फिर भी तो आप कह रहे भाई तुम्हें क्या है, तुमने कंबली ओढ़ा नहीं, फिर तुम क्यों नहीं कांपते? मुझे शीतलहर लगती नहीं। क्यों? शराब दा घुट भरी है? ना ना, मैंने तो कभी इसमें हाथ नहीं लगाया। फिर क्या? मेरे अंदर रूई दी फतुई पाई है, स्वेटर पाई हुई है, हाँ, फिर ऊपर कोट निकले में ओवर कोट पहन रखा है। इतनी गर्माइश है, शीतलहर बेचारी क्या करे? अच्छा, वो बिल्कुल मेरी छाती के साथ लगे हुए हैं इतने गर्म कपड़े, तो कंबल तो साथ है नहीं, कंबल तो दूर दूर लगा रहता है। हाय, बाकी जितने कपड़े होते हैं वो कवच की तरह छाती साथ लगते हैं, जैसे कवच ज़रा बख्तर लगता है। हाँ, इसलिए वो गर्माइश रहती है पूरी पूरी। तो जिनका मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग गया या भगवान का सहारा, उनसे दिव्य शक्ति मिल जाती है। मैं आपको बताता हूं, भगवान जी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मन जो इतना सबल हो, जैसे इतने गर्म कपड़े पहन लिए, शीतलहर प्रभाव ही नहीं डालती। देखिए ना, एक के पास इतना कागज था, उसने यूं रखा, वो जम गया। एक के पास दूसरा कागज था, उसने ही रखा, वो जमया नहीं। ये क्या बात? वो जो कागज था ना, उसके पीछे गोंद लगी थी, जिसको स्टिकर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो चिपक गया। ये तो खुश्क कागज था, चिपके कैसे? आप में सतगुण बड़ा हुआ, आप स्टिकर है, वो सोरे रजोगुनी है, उनका मन इधर नहीं लगेगा। फिर क्यों उनको खेड़ते हो? उनको ना कहो, वरना सारी गीता सुनाने के बाद कृष्ण कभी कहते हैं ये राज उससे मत कहे जो भक्त ना हो, तपस्वी ना हो, श्रद्धालु ना हो। हाय, जो भक्त नहीं, तपस्वी नहीं, श्रद्धालु नहीं, बात बात में भगवान और भगवान की वाणी पर कटाक्ष करता, बदगोई करता है, आहा, और सुनने का शौक भी नहीं उसको। इसलिए ये रास की बातें उन कमबख्तों को अभी नहीं कही जानी चाहिए। चाहे आपकी सगी बहन हो, चाहे आपकी मां भी हो, चाहे आपका भैया भी आया था, लेकिन रुचि नहीं, रुचि के बिना ये बातें क्या करे? हाय, इसलिए खुद अपनाई जाओ, अपनाई जाओ, अपनाई जाओ। भगवान की पक्की शरण बहुत अच्छी है, भगवान ने कही शरण लेके रहना। भगवान की क्यों न ले? बाकी जो हमारे फराइज है वो पूरे करेंगे, लेकिन उनका सहारा नहीं लेंगे। फराइज पूरे करना बिल्कुल कुछ और बात है, लेकिन सहारा ले लेना ये कुछ और बात है। नहीं, मां के प्रति हमारा फर्ज है पूरा कर रही है, पिताजी, मां, बहन, भाई, पति पत्नी के पीछे जो फर्ज है हमारे पूरे कर रहे हैं। इतनी शौक से शादी कराई, 104 बंदे की शादी अपने बरात ला गए थे, याद है आपको अच्छी तरह। हाँ, आपने 3 कारें ले गए थे, एक बस ले गए थे, रास्ते में खड़ी हो गई, बस दपहिया पंचर हो गया, शुक्र है तुझ आप ही पंचर ही हो। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह याद है, तो वो फर्ज पूरे करते जाओ। वो तो फर्ज पूरे करने ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऊपरले मन से, अंदर से। जैसे ससुराल में जवाई जाके रहता है वो कुछ और बात है, और वही छोरा जो अपने मां बाप के घर में रहता है तो वो कुछ और बात है। हाय, इधर कुछ और रूप में रह रहा है, उधर तो बेटे बेटी के रूप में, इधर छुआरे की तरह रहता है ससुराल में, उधर छोरा बन के रहता है। बड़े ध्यान से भगवान जी एक बात और कहती है, जिन्होंने भगवान जी का पक्का सहारा ले लिया, तो एक तो बड़ी पक्षी निशानी बताई कि संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन घटते जाती है, कम होते जाती है। दूसरी बात एक और कही, क्या? एक नया रस जो आपने कभी नहीं लिया वो भगवान से मिलता जाता है। अच्छा, सारा दिन आपको स्फूर्ति मिलेगी, है सारा दिन आप क्या स्मार्ट, सारा दिन एक्टिव अर्थात सक्रिय, कुछ भी ना कर रहे तो भी स्फूर्ति, ना भी कुछ कर रही हो ना तो भी स्फूर्ति है, अंदर चुलबुलाहट है, रौनक है। वाह,
जब आप केवल भगवान का सहारा ले लेते हैं, केवल अपने प्रभु के सहारे जिंदा रहते हैं, यू एंजॉय लाइक एनीथिंग। ये शब्द हमारे पास नहीं है जिसका हम वर्णन कर सके, पर जीव बड़ी रौनक में रहता है। ऐसे जीव को किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना प्रसन्न गदगद, इतनी मेरी देवी अपने आप में प्रसन्न है। अपने अपना जहान वाले बात बात में सहारा लेते हैं, इसलिए धक्के खाती हैं, चूंकि प्राधीन सपने सुख नहीं, ये स्वाधीन है, ही है ये शी है, बिल्कुल स्वाधीन, अपने आप में मस्त। इसी को मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, क्या रहे उसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम लगे। वो स्थित प्रज्ञ चूंकि अपने आप में तृप्त है। संसारी आदमी को तृप्ति के लिए नौकरी चाहिए, तृप्ति के लिए औरत चाहिए, आदमी चाहिए, पुत्र चाहिए, इज्जत चाहिए। ओए मेरे रब्बा ओए, और ये ऐसा माई का लाल और गुरु का बाल है कि इसे अपनी तृप्ति के लिए कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मन अपने भगवान में लगा रखा। तृप्ति के लिए और कोई किसी और की जरूरत नहीं है। गीता की साधना, सहारा किसी का न ले एक पल, यह है गीता की साधना। उसने अपने प्रभु का पक्का सहारा ले लिया, उसने अपने मालिक का पक्का सहारा ले लिया। नी भगवती, आप भी ले लो। बाकी तो सहारे आपको पता है, मैंने कहा कच्चे हैं, ये पूरा नहीं साथ निभाते। अपने मन को एकांत में बिठा के समझाइए कि मनो अब आखिरी उम्र रह गई या जितनी भी आयु रह गई, भगवान का सहारा लेके अपना कल्याण कर जाओ। मन को बार बार समझाइए कि मनो ये सहारे थोड़े दिनों के हैं, कोई भी संसार का सहारा सदा नहीं रहता। जब सहारा ही लेना है तो परमानेंट का सहारा क्यों ना ले, एवर लास्टिंग प्रीमियल और अटर्नल का सहारा क्यों ना ले, स्थायी का सहारा क्यों ना ले। बार बार समझाइए, फिर समझाइए, फिर समझाइए। सहारे टूट जाते गए, सहारों का भरोसा क्या, किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या। ये रिश्ते टूट जाते गए, इन रिश्तों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती गए, बहारों का भरोसा क्या। गुब्बारे फूट जाते गए, गुब्बारों का भरोसा क्या। फिर समझाओ, फिर समझाओ। ये सारे रिश्ते गुब्बारे की तरह हैं, ये सारे रिश्ते बहार की तरह हैं। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। किनारे डूब जाती हैं दरिया के किनारे, इन किनारों का भरोसा क्या। चाहे रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, पर रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए मनोरमा, घर वाला मर गया है, देखिए माई सत्तो का इकलौता पुत्र मर गया है, देखिए उसकी मां पेट में दर्द पड़ी, डॉक्टर को बुलाने गए, डॉक्टर आया तो मां मोई पई। हाय मेरे रब्बा, इनका भरोसा क्या, इनका क्या पता है कब क्या हो जाए। अभी हमारे कारीगर कारपेंटर लगे हुए हैं, हाँ, और दोपहर को संदेशा आ गया घर आ, क्यों, काका मर गया ही। लो, काका मर गया, हमारे कारपेंटर का चला गया। इनका भरोसा क्या, इनका पता क्या है। पातशाही ने कहा है, इस दमदा मैनू की भरोसा, आया आया ना आया ना आया, ये संसार रहन दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, पर सोच विचार करे मत मन में, जिस ढूंढा तिसने पाया, नानक भक्तन के पद पर से निस्तिन राम चरण चित लाया। हाय नानक कहती मैं तरसता हूं उनके चरणों को छूने के लिए, जिन्होंने अपना मन राम अपने भगवान में लगा लिया। नानक भगतन के पद पर से, पद मैंने पैर, चरण, मैं उनके चरणों को बार बार स्पर्श करता हूं,
किनके निस्दिन राम चरण चित लाया, जिन्होंने भगवान राम के चरणों में अपने मन को लगा रखा। तो बाबा सिर्फ बादशाही ने राम दा ना लिया तो कृष्ण दा नहीं लिया। ये गल्ला ना कीतिया करो, अगर कर दे तो जवाब में जरूर दूंगा। गुण गोविंद गायो नहीं, ओए जन्म अकारत की ना। गोविंद शब्द भी अनेक बार पातशाह ने दिया। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत की। कितने अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया, लेकिन अपना मन गोविंद में नहीं लगाया, आपने भगवान में नहीं लगाया। कमानो नेक जीवो ओ कल्याण करनी, नेक देवियों, एक अपने मालिक का पक्का सहारा, एक तेरा सहारा ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्ट देव। बस ऐसो की ये देखिए गीता की साधना, क्या और सहारे नहीं लेने। हाँ, सहारा अपने भगवान का। ये सहारे टूट जाएंगे, ये सहारे छूट जाएंगे। याद रखना मेरी देवी, ये सहारे नहीं रहेंगे। दुनिया वालों को यही समझ नहीं आ रही कि फिर वो कच्चे सहारे ले लेते हैं, फिर वासना कामना खड़ी हो जाती हैं। हम अपने भगवान का सहारा, वो दुनिया का सहारा लेके जलील हो रहे गए, हम भगवान का सहारा लेकर तर जाएंगे। उन्हीं का पक्का सच को भगवान का ये नियम है, दुनिया वालों को पता ही नहीं। लगाई थी लो जिससे हासिल हो। इन्होंने इन प्राणी पदार्थों का सहारा लिया जो बार बार कामनाओं में मरेंगे, जन्म में आएंगे, और जिन्होंने भगवान का सहारा लिया, भगवान कहते वो मेरी जात में समा जाएंगे। इसी बात को दृढ़ कर लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भाई मैं तो भगवान का सहारा लेकर रहूंगा। बाकी जो मेरे फराइज हैं या मेरी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं पूरा करता चला जाऊंगा, लेकिन सहारा अगर मैं आप किसी का लूं कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कभी अपने भगवान को छोड़कर कच्चे सहारे लूं, कभी भी नहीं ना। उस सहारे को मैं क्या करूं जो जम्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। शाबाश, मैं तो अब वही लूंगी। अपने उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। जन्मने मरने वाले का नहीं, मैं तो अपने भगवान का सहारा लूंगी। शाबाश। गुरुद्वारों से आवाज तो आती है पर कोई विचार नहीं करता। आवाज आई, किसी ने लाभ नहीं उठाया, उड़ के फिर भगवान के पास वो आवाज चली गई। क्या एको सिमरियो नानका जो जल थल रेओ समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे और मर जाए। देखिए जरा गुरुद्वारे की ध्वनि, एको सिमरियो नानका जो जल थल। उधर भी देखिए, माम एकम शरणम व्रज, केवल तुम मेरी शरण लेके रहो। ले लो मेरी देवियों, ले लो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, केवल अपने भगवान की शरण के ले। मेरे मालिक मैं बिल्कुल आप ही की शरण ले चुका हूं। आहा, जैसे अर्जुन धड़ाम से गिर पड़ा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और श्री चरणों को कस के पकड़ के क्या अपने आंसुओं से गीले कर दिए भगवान की श्री चरण, और मुंह से बोलता भी रहा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर। हाय कितने प्यारे शब्द है सज्जनों, ओ देवियों, मुझे निश्चित रूप से पकड़ लो, निश्चित रूप से मुझे ज्ञान दे दो, जिसमें मेरा कल्याण है वो मुझे समझा दो। ये है पक्का सहारा। मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। परमात्मा करे ये श्लोक हमारे पे लागू हो जाए। देवियों, भगवान से प्रार्थना करो कि अर्जुन का ये फरमान हमारे पे लागू हो जाए। मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। डिसाइडेडली भगवान से कहो, बस प्रभु आप ही का सहारा, पूर्ण पेन आपका सहारा। प्रभु मैं अब आपके माया का सहारा नहीं लूंगी, मैं आपके प्राणी पदार्थों का सहारा नहीं लूंगा मेरे मालिक, मैं तो केवल अब आपके सहारे ही जिंदा रहूंगा, आप ही के सहारा लेकर के गुण गाता रहूंगा। शाबाश। आज रात्रि को जाओ, घर में कोई काम कुम हो तो कर लो, खा पी लो। जैसे मैं चौकी लगाए बैठा हूं व्यास गद्दी पर, इस तरह आप अपने बिस्तर पर चौकी लगा लीजिए।
आगे कंबल लेकर के ओढ़ लीजिए और मन ही मन जरा सोचिए 15 मिनट, मैं अपने भगवान का सहारा लिए रहता हूं ना। दिन भर में कोई संकल्प तो नहीं आता, कोई चिंता तो दामनगीर नहीं होती है, मेरे मन बेचैन तो नहीं होता, अप डाउन तो नहीं होता मेरा मन अपने आप में रहता है ना। अगर ये अवस्था नहीं तो करो ना, अंतर्यामी आपके भगवान जी हैं जो ये कह रही है दरूं और बरूं दम में आतंक, जिसके कारण से हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, श्वास अंदर जाते हैं बाहर निकलते हैं, ये उन्हीं की शक्ति से तो हो रहा। तो उनको कहो अपने अंतर्यामी को, प्रभु ऐसा पक्का सहारा लेने की ताकत दो, मैं चाहता हूं आपका पक्का सहारा लूं, प्रभु ये मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही। गिड़गिड़ाओ, कई बातों के लिए रो चुके हो, अब भगवान के लिए भी रो लो, अपने प्रेम के अश्रु बहाओ, प्रभु मुझे भी पक्का सहारा लेने का सुअवसर प्रदान कीजिए, मैं पूर्ण रूपेण आप ही का सहारा लेकर के जिंदगी के अवशेष दिन व्यतीत किया चाहती हूं, मैं अपने दिनों को गुजारना चाहता हूं प्रभु केवल आपका सहारा लेकर, केवल आपका सहारा लेकर। शाबाश शाबाश, ऐसे जीव अपना परलोक बना लेते हैं। आहा, कई गंगा जी में डूब जाते हैं क्योंकि पीछे से हार आ जाता है, लेकिन जिन्होंने हर की पौड़ी में जंजीर का सहारा ले रखा है, गिन गिन के डुबकियां लगा ले, वो डूबते नहीं, वो पुण्य भी कमा लेती है और डूबते भी नहीं। दूसरे कई व्यक्ति डूब जाते हैं क्योंकि उन्होंने सहारा अपने अहंकार का लिया। हाँ मुझे तैरना आता है, पीछे आता हार, मां दे पुत्र संभल नहीं सकते, आ गए। या मुझे फिर पातशाही का फरमान याद आता है, क्या गुरु की माता ले अयाने, ओ मूर्खा, अयाने मेरे बच्चे मूर्ख, ओए गुरु की माता ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। क्या कमाल के बोल है, गुर की मत ले अयाने, भक्ति बिना वो डूबे स्याने। जिन्होंने भक्ति का सहारा नहीं लिया डूब मरे इस संसार के अंदर, माया के फेर के अंदर। ऐसे महापुरुषों के शब्द कभी कभी बोल लिया करो, गुर की मत ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। कई डूब मरे, भक्ति का सहारा नहीं लिया, भगवान का सहारा नहीं लिया, डूब मरे। जैसे हर की पौड़ी में जंजीर का सहारा नहीं लिया, हंकार का सहारा लेके गोता लगाते रहे, डूब गए। और जिन्हें जंजीर का सहारा ले लिया बच गए, पुण्य भी कमा लिया और बह भी नहीं गए। भगवान का सहारा लेने वाले लोक भी बना लेते हैं, परलोक भी बना लेते हैं। तू सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरी पनाह। ओए तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, है न गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। इष्टदेव तेरी सदा ही जय, मेरे मालिक तेरी सदा ही जय। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। देखा आपने गीता की साधना की झांकी।